सन 1857 भारतीयों के लिए उपनिवेशिक दास्तां से डेमोक्रेटिक समाज में परिवर्तन यात्रा का प्रस्थान बिंदु। सैनिक, सामंत, किसान, कामगार, औरतें, बुद्धिजीवी, व्यवसायी, न जाने कौन सा तबका शामिल नहीं हुआ था इस महासंग्राम में। और इस विद्रोह की आग को हवा मिली लॉर्ड डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप से, जिसके चलते ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय रियासतों को लगभग अपनी मनमर्जी से खत्म करने का अधिकार मिल गया था। और उससे पहले हमारा देश भारत, जिसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, क्या नहीं था इस शस्य श्यामलाम धरती पर। हरे भरे खेत, बाजार, मदरसे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, पहाड़, नदियां और विशाल गरजता समंदर। पर किसी को क्या मालूम था ये समुद्री हवाएं किसे ला रही हैं। और तब आगमन हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का। कंपनी मूव फॉरवर्ड। आया है, हम तुमसे कच्चा माल लेगा और अपने मुल्क में बेचेगा। कंपनी मूव। ईस्ट इंडिया कंपनी का मंसूबा कुछ और ही था। 1757 में प्लासी तथा 1764 में बक्सर की लड़ाई जीतने के साथ ही उनका भारत पर राज करने का मंसूबा भी साफ हो गया था। सुनो सुनो सुनो, हर खासो आम को ये खबरदार किया जाता है कि जिस किसी के पास उनकी जमीन के कागज नहीं होंगे, उनकी जमीन ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला ली जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ये हमारी जमीन है, हम अपनी जमीन किसी को नहीं देंगे। हाँ हाँ, ये हमारी जमीन है। हाँ हाँ, ये हमारी पुरखों की जमीन है, ये हमारी मिट्टी है। हाँ हाँ, हम अपनी जमीन किसी को नहीं देंगे। हाँ हाँ, हम अपनी जमीन नहीं देंगे, तुम सब चले जाओ। हाँ हाँ, हम अपनी जमीन नहीं देंगे, चले जाओ यहाँ से। ऑफिसर्स, बीट देम।
बेरहमी बढ़ती जा रही थी। सब कुछ असहनीय होता जा रहा था। और उस समय उदय हुआ भारत के पहले क्रांतिवीर मंगल पांडे का। अरे तू कहां से आ गया मेरे सामने सुबह सुबह? अब मुझे दोबारा स्नान करना पड़ेगा। अरे तू अपने आप को बड़ा धर्मवादी समझता है क्या? तुझे पता है जो तू कारतूस चबाता है ना, वो गाय और सुअर की चर्बी से बनता है। क्या तुम सच कह रहे हो? अरे हाँ भाई हाँ, जाके देख ले गोदान में। 29 मार्च बैरकपुर। आखिर फिरंगियों से भिड़ ही गए मंगल पांडे। हल्ला बोल! और उनके उपचार के बाद उन्हें सरेआम सबके सामने फांसी पर चढ़ा दिया गया। इन सब नारों ने क्रांति की चिंगारी को सुलगा दिया और अब अंग्रेज बढ़ चले थे झांसी की ओर। झांसी का किला उनका महत्वपूर्ण निशाना था। आपके पुत्र के मर जाने के बाद अंग्रेजों ने आपको झांसी का वारिस मानने से इनकार कर दिया है। वे चाहते हैं कि हम यह झांसी उनके हवाले कर दें। झांसी हमारी माँ, हमारी मिट्टी है। हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और ना ही इसे किसी के हवाले करेंगे। युद्ध की तैयारी शुरू करो। मैं रानी लक्ष्मीबाई युद्ध की घोषणा करती हूँ। हर हर महादेव। जिनकी गाथा सुनकर आज भी मन में जोश भर जाता है, वो थी रानी लक्ष्मीबाई, जो 18 जून 1858 को स्वतंत्रता संग्राम में कुर्बान हो गई। अंग्रेज सिर्फ भारत पर राज करना चाहते थे, जिसके लिए वो किसी भी क्रूरता तक जा सकते थे। 13 अप्रैल 1919 और एक ऐसा ही क्रूर नरसंहार था जलियांवाला बाग हत्याकांड। England is so powerful. Its army and its navy, all its modern weapons. But when a great power like that, जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद कोई था जो इस हत्याकांड का बदला उन्हीं के वतन जाकर लेना चाहता था। वो थे शहीद उधम सिंह।
आजाद। उन्होंने एक बार कहा था, अंग्रेजी सरकार उन्हें कभी भी जिंदा नहीं पकड़ सकती, क्योंकि वो आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। ऐसे आजादी के परवाने थे चंद्रशेखर आजाद। पंडित जी, मेरी बात मानिए पंडित जी, कुछ दिन के लिए देश छोड़कर चले जाइए, वरना आप ही मारे जाओगे। क्या अपना देश छोड़कर चला जाऊं? मौत के डर से अशफाक, बिस्मिल और अपने साथियों की कुर्बानी को बेकार जाने दूं? मैं इसी मिट्टी का बना हूं और इसी में मिल जाऊंगा। मैं अपना देश छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। पंडित जी बचिए। इस मुठभेड़ में लड़ते लड़ते अब उनके पास एक ही गोली बची थी, वो जिंदा ना पकड़े जाएं, इसलिए उन्होंने वो गोली खुद को ही मार ली। मां, मेरा अंतिम प्रणाम। 27 फरवरी 1931 चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद में पुलिस के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए। अब पूरा देश इंकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा था। जिसने इस नारे को सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाया वो थे शहीद भगत सिंह। बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते। क्रांति की तलवार विचारों के धार बढ़ाने वाले पत्थर पर रगड़ी जाती है। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। 8 अप्रैल 1938 जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंककर देश सहित ब्रिटेन में भी हलचल मचा दी थी। जवान हम तो मौत से भी ना डरे, आज आए देश में ये क्यों गवारा हम करें। मुल्क पे कुर्बान हो ये आरज़ू दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे 23 दिल में मार्च है। 1932 देखना है जोर कितना भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। और इन सब के बीच भारत माता का एक ऐसा शेर भी था जो अपने ही दम पर अंग्रेजों को भगाने की योजना बना रहा था, जिन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। वो थे 3 शब्द, सुभाष चंद्र बोस। राह चलता जाएगा, तन्हा राही अपनी राह चलता जाएगा। अब तो जो भी होगा देखा जाएगा। बहादुरों, बिना कीमत चुकाए इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता और आजादी की कीमत है शहादत। तो आज मैं आप सबको कॉल देता हूँ, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद। अगस्त 1942 गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। मैंने हमेशा से अहिंसा का रास्ता अपनाया, क्योंकि वही सत्य का मार्ग है। नमक कुदरत की देन है और अंग्रेजी सरकार के विरोध में शांतिपूर्ण ढंग से डांडी यात्रा निकालकर अपना स्वयं का नमक बनाऊंगा। तो क्या आप सब मेरे साथ हैं?
और आखिर इतने बलिदानों के बाद भारत देश ने आजादी की हवा को पहली बार महसूस किया। 15 अगस्त 1947। थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू बाराई से मस्त पवन की, थोड़ी सी धोखने वाली धक 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे बसंती मोहे रंग